रूपक जी को शामिल करते हैं। रूपक डे शामिल हो रहे हैं हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज से। रूपक जी, गुड आफ्टरनून। आप सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि ट्रेड के मौके कहां बन रहे हैं अगले 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए। जी नमस्ते। तो मेरा ट्रेड रहेगा, एक तो रहेगा फेडरल बैंक। इस स्टॉक ने डेली चार्ट पे कुछ दिनों का जो डाउनवर्ड कंसोलिडेशन चल रहा था, जो कंफ्यूजन चल रहा था अमंग द इन्वेस्टर, उसका एक खुलासा हुआ और एक ब्रेकआउट दिया हायर एंड पे। तो मुझे लगता है सेंटीमेंट अराउंड द स्टॉक पॉजिटिव रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 291 फॉर अ टारगेट ऑफ 320, और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 280 पे, 278 पे इनफैक्ट। दूसरा कॉल रहेगा नाम इंडिया, निप्पन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये भी, इस स्टॉक ने भी एक डाउनवर्ड कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सेंटीमेंट अराउंड द स्टॉक बहुत ही पॉजिटिव है, यहाँ से सिग्निफिकेंट रिकवरी आना चाहिए। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 948 फॉर टारगेट ऑफ 1050। नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 910 पे। फेडरल बैंक यहाँ पर बाई की कॉल फिलहाल आती हुई, और रूपक जी की हमने कॉल समझी। पर प्रदीप जी, अब बिल्कुल सृष्टि, लीडरशिप बरकरार है आयशर की, और मतलब मेरे पास भी एक आयशर की बाइक है रॉयल एनफील्ड की, और विकास तो एक बार मेरे साथ सवारी भी कर चुके हैं। विकास को याद होगा शायद, ये बहुत पुरानी बात होगी, लेकिन मुझे याद है कि आयशर का शेयर मैंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, और तो 25-30 रुपए के आसपास का शेयर था, और यकीन नहीं होता कि ये शेयर आज बढ़ते बढ़ते 7,800 रुपए का हो गया है। तो आयशर स्ट्रॉन्ग ये लीडरशिप है हर तरफ से, और अभी भी वैल्यूएशन देखेंगे तो वहां पर भी कंफर्ट नजर आ रहा है। एक राय लेते हैं, जरा इस पर टेक्निकल चेक लेते हैं रूपक जी से। रूपक जी, ऑल टाइम हाई पर शेयर है तो, लेकिन ये थमने का नाम ले नहीं रहा है। जरा बताएंगे कि आपके हिसाब से अब टारगेट नेक्स्ट क्या होने चाहिए इसके? जी, ऐसा में हमने कल बाई कॉल दिया था फ्यूचर में, आज हमने प्रॉफिट बुक किया, बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया। देखिए, प्रीवियस हाई था जो जैन में बनाया था, वो अराउंड 75-7600 के आसपास था, उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी हमारे पास एक स्टॉप लॉस हो जाएगा 7500 का, उसका स्टॉप लॉस से हम होल्ड करेंगे फॉर टारगेट ऑफ 10,500। ठीक है, 10,500। अच्छा, मतलब इतना बुलिश, 10,500 रुपए की टारगेट आयशर के लिए। तो बिल्कुल, अगर आपके पास है तो और पेशेंस दिखाइए। अगर आपके पास ट्रेडिंग के लिए भी है ना, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। आयशर वो उस ग्रेड का स्टॉक है, 7,600 का स्टॉप लॉस, बहुत नजदीक का, मतलब कितना नजदीक आप देख सकते हैं। और 10,500 रुपए के टारगेट आयशर के लिए रूपक जी दे रहे हैं थोड़े लंबे टाइम फ्रेम में। एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। बाजार में मोमेंटम तो नहीं है, लेकिन हम मोमेंटम वाले स्टॉक्स जरूर खोज रहे हैं, और आपके लिए कमाई के मौके भी लेकर आ रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और स्ट्रॉन्ग काउंटर्स और कुछ अच्छी रिसर्च आपका इंतजार कर रही है। इसके साथ ही शो को समाप्त करने का समय भी हो गया है। अंशुल जी, गौरव जी और सोमिल जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए, और विस्तार से तमाम स्टॉक्स पर अपनी ट्रेडिंग रिकमेंडेशन हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपकी कल की तैयारी कराएंगे। फिलहाल विकास को, सृष्टि को और मुझे आप दीजिए इजाजत। नमस्कार।